अस्सलाम वालेकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। पर वीरो वीडियो के एंड ते मैं भी तुहानू दसांगा कि असल सिखां दे अमीर होने की की वजह है। सो चल के वीडियो देखने ते इसके बारे जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे पंजाबी सिखों के बारे में। आप लोगों ने भी कभी न कभी तो सुना ही होगा कि सिख कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। शायद आपने कभी यह चीज महसूस भी की हो, पर इसका कारण क्या है आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले मैं अपने बचपन की घटना का आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि सिख कम्युनिटी के लोग कितने अमीर होते हैं और उनके पास कितना पैसा होता है। जब मैं छोटा था तब मैं हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ा करता था और हमारे शहर में तकरीबन 30 से 35 हिंदी मीडियम स्कूल थे और 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे जो कि शहर से बाहर की तरफ थे। मेरे स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे पढ़ा करते थे, पर एक बार मैंने नोटिस किया कि हमारे स्कूल में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे तो पढ़ते हैं, पर एक भी सिख बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है। जबकि मेरे शहर में काफी सारे सिख रहा करते थे। यहाँ तक कि मैं जिस दुकान से कपड़े खरीदता था वो भी एक सिख सरदार की ही दुकान थी। और मैंने हमारे शहर के गुरुद्वारे में भी काफी सारे सिख सरदार देख रखे थे। तब मुझे लगा कि हमारे शहर में तो काफी सारे स्कूल हैं, वो उन्हीं में से किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। पर उसके कुछ टाइम बाद यह सवाल मेरे दिमाग में एक बार फिर से गूंजा और वो दिन था 15 अगस्त का। दरअसल हमारे शहर में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सभी स्कूलों द्वारा एक रैली निकाली जाती थी, जिसमें हर स्कूल अपने बच्चों की रैली पूरे शहर में घुमाते हुए एक जगह पर जाते थे, जहां पर एक शहीद फौजी की मूर्ति पर माला चढ़ाई जाती थी। जब हमारे स्कूल की रैली वहां पहुंची तो मैंने रास्ते में और उस जगह पर काफी सारी स्कूलों की रैलियां भी देखी, पर मुझे उनमें से एक भी सिख बच्चा वहां पर नहीं दिखाई दिया। उसके बाद सभी स्कूल हमारे शहर के एक बड़े मैदान में आते थे, जहां पर नगर पालिका द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जिनमें सभी स्कूल के बच्चे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे, जैसे डांस, नाटक और कविता। वहां मैं सभी स्कूल के बच्चों को देख सकता था जो कि मैदान में ही बैठे रहते थे, पर मुझे वहां भी एक भी सिख बच्चा नहीं दिखाई दिया। फिर एक बार मैं बाइक पर पापा के साथ कहीं बाहर जा रहा था। तब हम शहर के बाहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने से गुजरे। उस समय स्कूल की छुट्टी हुई थी, जिस वजह से मैदान में काफी सारे बच्चे थे। उन बच्चों में मैंने कुछ सिख बच्चों को स्कूल ड्रेस में नोटिस किया। तब मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे शहर के सभी सिख लोगों के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में ही पढ़ते हैं और शहर से बाहर होने की वजह से ही मैंने कभी भी किसी बच्चे को स्कूल ड्रेस में आते जाते नहीं देखा था, क्योंकि वहां से सभी बच्चे स्कूल बसों से ही सीधे आते और जाते थे। इस घटना से मुझे समझ में आया कि सिख लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि इंग्लिश स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी और वो स्कूल भी लग्जरी हुआ करते थे और वो उन्हें अफोर्ड कर पा रहे थे। आज के टाइम पर इंग्लिश स्कूलों में पढ़ना काफी नॉर्मल हो गया है और आज तो काफी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल चुके हैं। पर जब मैं छोटा था तब किसी छोटे शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उन स्कूलों की फीस तो बहुत ज़्यादा ही हुआ करती थी। उसके अलावा उन स्कूलों के स्ट्रिक्ट रूल भी, जैसे बच्चों का एडमिशन तभी होगा जब माँ बाप दोनों पढ़े लिखे होंगे और स्कूलों में हिंदी में बात नहीं कर सकते वरना फाइन लगेगा, और स्कूल बाहर होने की वजह से स्कूल बस का एक्स्ट्रा खर्चा, जो कि एक मीडियम क्लास फैमिली के बजट से बाहर था। अब ऐसे में सिख कम्युनिटी के लोग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल को अफोर्ड कर सकते थे, तो इसका मतलब इनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास इतना पैसा है जिससे ये अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं। अब इनके पास इतना पैसा आया कैसे? इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इसके 7 कारण हैं। तो पहला कारण है शिक्षा। आपको शायद ये चीज काफी नॉर्मल लग रही होगी, पर यही सिख लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। सिखों में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर बात सिखों की साक्षरता दर की जाए तो वो है 83.2%, यानी कि सिख कम्युनिटी के
83.2% लोग पढ़े लिखे होते हैं। और अगर बात अगले 10 से 15 सालों की जाए तो सिखों की लिटरेसी रेट 90% तक हो जाएगी। अब मुझे आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जो कम्युनिटी जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी वो उतनी ही तेजी से अपना विकास कर पाएगी। मैंने अपने बचपन की उस घटना में भी आपको बताया कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के उद्देश्य से ही सिख कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। और आज आपको भी पता है कि अंग्रेजी की क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले टाइम पर अंग्रेजी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यानी कि वो समय के साथ बदलती एजुकेशन को अच्छे से समझते थे और ज्यादातर लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई को सिर्फ इतना ही महत्व देते हैं कि जिससे उनके बच्चों की नौकरी लग सके। पर वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अच्छी एजुकेशन से दिमाग का विकास भी होता है। भले फिर आप कोई नौकरी करें, बिजनेस करें या खुद का कोई काम, अच्छी एजुकेशन हर फील्ड में आपके काम आने वाली है। सिख कम्युनिटी का यही पहला सीक्रेट है। दूसरा कारण है कारोबारी दम। सिख लोग खुद का बिजनेस करने का दम रखते हैं। अब मैं यहाँ पर दम शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद का बिजनेस शुरू करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए सचमुच में दम की ही जरूरत होती है। अगर किसी सिख बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो वो अपना टाइम जॉब ढूंढने के पीछे नहीं लगाता है, बल्कि अपना खुद का कोई कारोबार या बिजनेस शुरू करने की सोच लेता है। पर कोई भी सिख आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। वो कुछ भी करेगा पर कुछ न कुछ काम जरूर करेगा, पर फालतू बैठकर नहीं खाएगा। यही कारण है कि आपने कभी भी किसी भी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि सिख लोग जितने अपने बहादुरी के लिए फेमस है उतने ही फेमस वो अपनी मेहनत के लिए भी हैं। यही रीजन है कि वो फालतू बैठने से अच्छा खुद का कोई काम धंधा करना पसंद करते हैं और ये एक ऐसा गुण है जो सभी को इनसे सीखना चाहिए। तीसरा कारण है रिस्क लेने की क्षमता। सिख लोगों में रिस्क लेने की गजब की क्षमता होती है और आपको भी ये पता ही होगा कि जब आप बड़ा रिस्क लेते हो तो उसका इनाम भी बड़ा ही होता है। पंजाब में सिख लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है और वो अच्छे खासे संपन्न भी होते हैं। फिर भी वो लोग अपने घर बार को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं। ये एक रिस्क ही तो है कि विदेश में जाकर वो कैसे रहेंगे, वो क्या करेंगे, पर वो अपने घर बार को छोड़ने का रिस्क उठाते हैं और वहां अपने आप को जमा लेते हैं और विदेशों में पैसा कमाकर भारत में अपनी फैमिली को भेजते हैं। जबकि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से ही डरते हैं। वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। यहां तक कि कई लोग तो अपने शहर या गांव को भी छोड़ने से डरते हैं। सिख लोगों ने रिस्क के दम पर ही कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, तो सिख लोगों से यह वाला गुण भी सीखा जा सकता है। चौथा कारण है दान करना। सिख लोगों का एक गुण दान करना भी होता है और यही उनका एक गुण उन्हें अमीर भी बनाता है। अब आप में से काफी सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भला दान करने से अमीर कैसे बन सकते हैं, दान करने से तो पैसा और भी कम होता है, बढ़ता नहीं है। पर सिख लोगों के साथ उल्टा है, वो दान करते हैं इसीलिए वो और भी अमीर होते जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि गुरुद्वारों में रोजाना फ्री में खाना खिलाया जाता है, तो आप खुद सोचिए इतना पैसा आता आखिर कहां से है। दरअसल ये पैसा होता है डोनेशन का और गुरुद्वारों में सबसे ज्यादा डोनेशन सिख कम्युनिटी द्वारा ही किया जाता है। सिख लोगों के इसी दान करने के गुण की वजह से उनका दिमाग एक अलग ही तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। उनके दिमाग को पता होता है कि उन्हें दान करना ही है और दान भी जितना ज्यादा किया जा सके उतना अच्छा। पर कोई इंसान दान कब कर सकता है? जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो। और यहाँ पर उनका दिमाग एक पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सोचो और कामयाब हो जाओ। यह एक बहुत ही पुरानी चाइनीज टेक्निक है जिसमें इंसान सिर्फ सोचकर ही नामुमकिन से नामुमकिन और कठिन से कठिन काम को आसानी से कर लेता है। सिखों के अचेतन मन को पता होता है कि इसकी मेंटलिटी है कि यह दान करेगा ही करेगा और दूसरों की मदद भी करेगा। इसके लिए जरूरत होगी पैसों की, तो ऐसे में उनका अचेतन मन ही हमेशा पैसा कमाने और रिस्क लेने के लिए उन्हें तैयार करता रहता है, जिससे सिख लोगों को हर फील्ड में अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं। आप भी अगर चाहो तो इस पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकते हो। बस इस टेक्निक में सोचो और आपका काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। इस टेक्निक पर हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें हम खुलकर इस पर बात करेंगे। तो अगला कारण है मजबूत इरादा। इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे कि सिख लोग बहुत ज्यादा मजबूत इरादे वाले होते हैं
और उनके मजबूत इरादे ही उन्हें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। सिख धर्म की शुरुआत ही मजबूत इरादे से हुई थी। लोगों की रक्षा करने के लिए जो बहादुर लोग एक साथ आए उन्हें सरदार कहा गया। सिख धर्म आज भी उनके मजबूत इरादों की वजह से ही टिका हुआ है। कम जनसंख्या होने के बावजूद भी जो मान सम्मान और पैसा सिखों ने कमाया है वो सचमुच में काबिले तारीफ है। सिख लोगों द्वारा गुरुद्वारे में लंगर खिलाया जा रहा है और लोगों की सेवा की जा रही है। ऐसा काम करने के लिए कितना मजबूत इरादा चाहिए यह मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। तो छठा कारण है कृषि और व्यवसाय में सफलता। सिख समुदाय ने अपने धर्म के मूल्यों के आधार पर कृषि और व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त की है। सिखों को किसानी का महत्व बहुत पहले से समझ में आ गया था। सिख लोगों ने समय के साथ अपने आप को बदला और बदलते समय के साथ नई आधुनिक तरीके से खेती करना भी शुरू किया और नए जमाने की मशीनों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा पैदावार की, जिससे सिख कम्युनिटी फाइनेंशियली फ्री हो गई और इन्हीं पैसों के दम पर उन्होंने जो व्यापार शुरू किए उनमें भी वो सक्सेस हुए। सातवां कारण है परिवार और कम्युनिटी का सहयोग। यह तो आपको भी पता ही होगा कि किसी भी काम को ज्यादा लोग मिलकर करेंगे तो वो काम जल्दी और आसानी से हो जाता है और किसी पर लोड भी नहीं आता है। सिख कम्युनिटी में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से सिख लोगों ने जो भी काम शुरू किए उन सब में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने खेती की, उसमें भी वो सफल हुए। जब व्यापार किया उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की। जब बात समाज सेवा की आई तो उनमें भी उन्हें परिवार का और अपनी कम्युनिटी का पूरा सहयोग मिला। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिख कम्युनिटी जब भी कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो उन्हें पूरी कम्युनिटी का साथ मिलता है। अब जहां इतनी एकता हो वहां सफलता नहीं होगी तो कहां पर होगी। ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को सीखने की जरूरत है। तो यह वह 7 गुण हैं जो आपको सिख लोगों में देखने को मिल जाएंगे और इन गुणों को जो भी अपनाएगा उनका सफल होना भी निश्चित ही है। तो हम एक बार फिर से इन कारणों को देख लेते हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो पहला गुण है शिक्षा। चाहे कुछ भी हो जाए आप शिक्षा को हमेशा महत्व दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही हर इंसान को सफल बनाने की पहली सीढ़ी है। दूसरा गुण है कारोबारी दम। अगर आप बेरोजगार हो और कोई नौकरी ना हो तो आपको अपना खुद का कोई बिजनेस या कोई काम शुरू कर देना चाहिए। तीसरा गुण है रिस्क लेने की क्षमता। इस दुनिया में सभी को एक ही लाइफ मिलती है। अगर उस लाइफ को भी हम ऐसे ही घर बैठे कंफर्ट जोन में रहकर खत्म कर देंगे तो इस अमूल्य जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। रिस्क न लेने से आपकी लाइफ बिना किसी टेंशन और परेशानियों के तो निकल जाएगी, पर वो सक्सेस आपको कभी भी नहीं मिलेगी जो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। चौथा गुण है दान करना। यह ऐसा गुण है जो बहुत कम लोगों में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दान करना एक ऐसा गुण है जो आपको अमीर भी बना सकता है और गरीब भी। बस इस गुण का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर इस गुण को डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक लाइव सेशन में इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। पांचवा गुण है मजबूत इरादा। इस गुण के बारे में तकरीबन हर कोई जानता होगा, फिर भी वो इसे नहीं अपनाते हैं, क्योंकि अगर आपने यह गुण है तो आपको सफलता हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। छठा गुण है कृषि और व्यवसाय में सफलता। सिख लोगों के ये महत्वपूर्ण पैसा कमाने के सोर्स हैं। ठीक उसी तरह आप भी अपने पैसे कमाने के सोर्स को मजबूत कीजिए ताकि आप लाइफ टाइम उनसे कमाई कर सको। सातवां कारण है परिवार और कम्युनिटी का सहयोग। जब हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें कोई सपोर्ट करने वाला हो तो वो काम आसानी से हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उनका सहयोग कीजिए और अपने परिवार का ऐसा माहौल बनाइए कि सब एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि आप और आपके परिवार के सभी लोग सफलता हासिल करें। तो यह वो 7 गुण थे जिनकी वजह से सिख कम्युनिटी इतनी सफल और अमीर है। आपको ये लगने में काफी छोटी बातें लग रही होगी, पर ये छोटी छोटी बातें ही एक इंसान को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵੀਰੋ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ
ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੋ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 400-500 ਲੋਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਉਹ 40 ਹੋ ਗਏ। 40 ਅੱਗੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, 40 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 20 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 200 ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 200 ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰੋ 2000 ਹੋ ਗਏ। ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।